उत्तराखंड के पहाड़ों में ये बाइक लेना ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करूं तो हाथों की, तो हाथों में भाई बहुत दर्द हो जाता है और पीठ पे बैक पेन वो भी बहुत करती है ये बाइक। और जो हेलमेट पहनने के बाद हमें क्या होता है कि अगर हम कोई सीधी बाइक है उसमें बैठे तो हमारा सिर सीधा ही रहता है। इसमें क्या करना पड़ रहा है, हमें अपना सिर उठाना पड़ रहा है, तो हेलमेट का लोड ज़्यादा ही होता है और फिर यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पेन करने बैठ जाता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे डीबी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हो राज कोहली व्लॉग्स। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं कर रहा हूँ केटीएम की बात। और भाई बिल्कुल भी, तो पहले चलाते हैं फिर इसके बारे में आपको रिव्यू देते हैं। और हम चला रहे हैं उत्तराखंड के ऐसे पहाड़ी रोड पर। देखिए ऐसी रोड पर बिल्कुल कच्ची रोड है, ना डामरीकरण है ना कुछ है, और बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ रोड है। तो ऐसे रोड पे चला करके देखते हैं इस केटीएम को और आपको फिर इसके बारे में बताते हैं कि पहाड़ों में ये केटीएम ठीक है या नहीं है, और पहाड़ों में कौन सी बाइक ठीक है। और केटीएम चला करके मतलब अगर लॉन्ग चलाएंगे या थोड़ा सा भी चलाएंगे, क्या कंफर्टेबल महसूस होता है, इन पहाड़ों में कंफर्टेबल होता है या फिर हमें दिक्कतें होती है इसे चलाने में। तो पहले चलो चलाते हैं और आपको फिर रिव्यू देते हैं कि कैसी है ये। यहाँ पे दोस्तों हम चलाएंगे ऐसे रास्ते पे गाड़ी, और ये वाइड एंगल कैमरा है तो आपको ये रास्ते मतलब ऊबड़ खाबड़ थोड़ा हल्का फुल्का नज़र आ रहा होगा क्योंकि छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे। तो रोड बड़ी डेंजर है और इससे भी आगे हम और भी ख़तरनाक रोड पे चलेंगे जहाँ मतलब बिल्कुल ही ख़तरनाक है, जिसे कहते हैं कि ऑफ रोड राइडिंग। तो ऑफ रोड राइडिंग भी हम इस केटीएम से करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कंफर्टेबल है कि नहीं इन पहाड़ों के रास्ते पे ऐसे चलाना। और इसके बाद मैं दो व्यक्ति भी बैठाऊंगा, मतलब अपने साथ एक व्यक्ति और पीछे बैठाऊंगा। तो देखते हैं कैसा होता है इसे चलाने में, कितना कंफर्टेबल होता है और कितना नहीं। यहाँ पर मैं बैठा रहा हूँ सत्येंद्र को अपने साथ और सत्येंद्र बैठ चुका है। तो चलो ऑफ रोड राइडिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या हाल होता है। तो अभी थोड़ा रोड ठीक है और हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। और गाइस इसके बाद मैं आपके बीच में R15 का भी रिव्यू करूँगा और बताऊँगा कि केटीएम बढ़िया है चलाने में या फिर R15। वैसे स्पीड तो बहुत तगड़ी है, स्पोर्ट्स बाइक है तो स्पीड तो होगी केटीएम पे। और ये है केटीएम RC200। ओ भाई साहब भाई उछल तो नहीं रहा ज़्यादा, उछल तो नहीं रहा, ठीक है, डर तो नहीं लग रहा पक्का। तो भाई पीछे वाला ज़्यादा डरने बैठ जाता क्योंकि भाई ज़्यादा उसे ऐसा लगता कि मैं हद से ज़्यादा हाइट पे पहुंच गया हूँ। कमर में भी दर्द कर रहा है और हाथों पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि अगर हम लॉन्ग चलेंगे तो भाई हाथों के तो बहुत बुरे हाल होने वाले हैं, हाथ और सिर का, क्योंकि सिर में रहेगा हेलमेट और हमें देखना पड़ रहा है ऊपर, सिर ऊपर करके, सीधे नहीं देखना पड़ रहा है। और ये देखिए ऐसे ऑफ रोड पे हम गाड़ी चला रहे हैं। तो भाई देखिए हाथ हो गए मेरे लाल करीबन 1-2 किलोमीटर चलने पे। जैसे कि गैस अभी आपने देखा कि मैं ऑफ रोड से भी लेके आया इसे चला के, और पेंटिंग वाली रोड पर भी जैसे कि आप अभी मेरे सामने देख रहे हो। तो कैमरामैन को बोलूँगा तो ये वाली रोड दिखाइए। तो ऐसी रोड हमारी पहाड़ों की रहती है और हाईवे भी है, लेकिन हाईवे भी कुछ इस प्रकार के ही है। तो अब आपको बताता हूँ इन पहाड़ों में, उत्तराखंड के पहाड़ों में ये बाइक लेना ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करूं तो हाथों की, तो हाथों में भाई बहुत दर्द हो जाता है और पीठ पे बैक पेन वो भी बहुत करती है ये बाइक। और जो हेलमेट पहनने के बाद हमें क्या होता है कि अगर हम कोई सीधी बाइक है उसमें बैठे तो हमारा सिर सीधा ही रहता है। इसमें क्या करना पड़ रहा है, हमें अपना सिर उठाना पड़ रहा है, तो हेलमेट का लोड ज़्यादा ही होता है और फिर यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पेन करने बैठ जाता है।
ठीक सिर के पीछे रीढ़ की हड्डी पे। फिर अगर हम डाउन में आ रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे डाउन है, तो इस डाउन में अगर हम नीचे आ रहे हैं तो क्या होता है कि हमारा वज़न पूरा आगे की तरफ जाता है और हाथों में फिर बहुत ज़्यादा दर्द करने बैठ जाता है। और अगर 2 व्यक्ति बैठे हैं तो उसमें और ज़्यादा दर्द करने बैठ जाओ। हाँ, ऐसी बात नहीं है, रेसर बाइक है, भागने में माहिर है, लेकिन चलाने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है ये बाइक। अगर पीछे से अगर हमने कोई हैवी व्यक्ति बैठा दिया और आगे से हम पतले व्यक्ति हैं, तो मतलब हमें चलाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा और चलाने में भी उतना कंफर्टेबल नहीं लगा मुझे, क्योंकि बिल्कुल ही अजीब लगी मुझे ये बाइक। और भाई आज तक जिसने भी RC 200 KTM RC 200 या फिर इसी मॉडल में कोई KTM ली होगी, तो गाइस वो बहुत पछताया है और वो यही चाहता है कि मैं इस KTM को मतलब कब बेचूं। मतलब जो भी RC 200 से ऊपर की बाइक ली होगी ऐसे में, इस मॉडल में। हाँ, ड्यूक वगैरह तो बहुत अच्छी बाइक है और ये बाइकें तो बिल्कुल लॉन्ग रूट के लिए बिल्कुल नहीं बनी हुई है। अब इसके बाद मैं आपको R15 का रिव्यू भी कराऊंगा और वो बाइक कैसी है। वो बाइक भी सेम ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है चलाने में और बहुत चीज़ में मतलब डिफरेंस है, लेकिन उसके बारे में भी आपको रिव्यू लेके आऊँगा जब वो बाइक रहेगी सामने। तो फिलहाल अभी KTM के बारे में बात कर रहा था और मेरा तो यही कहना है, अगर जो KTM RC 200 ये लाने की सोच रहा होगा तो वो बिल्कुल ना ले, क्योंकि देखिए आप 1-2 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने बाद इसे चला करके आप बोर हो जाओगे और आप कोशिश करोगे कि यार मैं कब दूसरी बाइक लूँ और ये कब बिक जाए, क्योंकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने चलाने में आपको कंफर्ट लगेगा कि भाई हाँ, हमारे पास भी है, स्पोर्ट्स बाइक है। भाई लोग जो है सिर्फ शौक़ के लिए इस बाइक को लेते हैं, ना उन्होंने कहीं रेस करनी है ना कुछ करना है। और पहाड़ों में तो ऐसा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ रोड राइडिंग होती है, तो बिल्कुल नहीं बनी है ये पहाड़ों के लिए। हालांकि स्पीड के मामले में तो मतलब सबसे आगे है, सबसे आगे स्पीड के मामले में। और गाइस यहाँ पे हमारे साथ सत्येंद्र भी है और सत्येंद्र से पूछेंगे कि ऐसी बाइक तूने बहुत चलाई है, लेकिन क्या तुझे मतलब ये होता है कि यार ऐसी बाइक लेनी ही नहीं थी। इसके पास भी एक बाइक है, तो R15 इसी के पास है, तो इसी की बाइक का रिव्यू करूँगा। तो इसी से पूछता हूँ कि भाई तुझे ये बाइकें चलाने में अच्छा लगता है? भाई इस बाइक चलाने में तो तभी अच्छा लगता है अगर बंदा अकेला बैठा हो। हाँ। और इस पीछे से कोई भी ना हो। हाँ। तब थोड़ा बाइक चलाने में सही है। तो मेरे पास जो बाइक है उसमें भी ऐसी बैठने का पोस्चर है। हाँ। और उसमें अगर बाइक चलाने के लिए अच्छा तभी होता है अगर जो है कि चलाने वाला अकेले बैठा हो। अगर उसके साथ कोई और बैठा हो तो उसमें जो है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर लंबा चलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा पेन होता है। और जब मैं अपनी बाइक लाया था उससे 2 या 3 महीने में मुझे पेन होना शुरू हो गया था और मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने ये बाइक नहीं खरीदनी थी और इससे अच्छे मैं दूसरी बाइक ले लेता था और काफ़ी पैसे भी बच जाते उस मामले में। अच्छा, ये कब महसूस हुआ कि यार ये बाइक बेकार ही लिया मैंने? ये तो मुझे खरीदने के 2-3 महीने बाद ही हो गया था, क्योंकि मैं इस बाइक को चलाने में थोड़ा हाईवे जहाँ पे होता है फुल हाईवे, वहाँ पे थोड़ा चलाने के लिए अच्छा होता है, वो भी अकेला हो। हाँ। फिर वो रेसिंग के लिए फुल रेस पकड़ लेती है। तो मतलब जैसे अगर इसे करीबन 30-40 किलोमीटर अगर हेलमेट पहन करके चले व्यक्ति, तो मतलब जो हेलमेट पहन के जो है कि भारी हेलमेट जो होता है वो सर ऐसे झुक जाता है, बाइक में ऐसे पोजीशन हो जाता है, और उसमें यहाँ पे बहुत पेन होता है, यहाँ पे उससे बहुत पेन होता है हेलमेट से, और जो है कि पीठ पे बहुत दर्द होता है। तो आप जैसे मतलब बहुत से लोग KTM के शौकीन होते हैं, ऐसी KTM के, तो उन्हें क्या कहना चाहोगे कि मतलब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? भाई मैं तो उन सबको यही सजेशन करूंगा कि अगर वो लेना चाहें, अगर उन्हें थोड़ा सा काम है मैक्सिमम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के लिए, तो ऐसी बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। या कोई प्लान्स के बंदे हैं वो इस बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 30-40 किलोमीटर तक। बाकी इससे ऊपर के लिए तो पेन होगा। अच्छा, हमारे पहाड़ों के लिए बनी है? पहाड़ों के लिए तो नहीं बनी है वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि वो भागने के लिए और पहाड़ों में भगाने के लिए रोड नहीं होती है उसमें। हाँ, तो आपने किस पर्पज से ली थी बाइक, पहले ये बताइए, जो आपने R15 ली थी? मैंने तो बस उसका लुक देख के लिया था बस। शौक बड़ी चीज़ है, तो शौक के लिए ली थी, लेकिन वो शौक बाद में मतलब पछतावा हो जाता है। तो अब भाई मैं इस बाइक की बात करूँ तो इस बाइक को भी हम मतलब बेचना चाहते हैं कि यार हो गया, मतलब बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब लॉन्ग नहीं चल सकता, 2 व्यक्ति बैठने के लिए तैयार नहीं होता है, और भाई लड़कियां तो बिल्कुल बैठने के लिए राज़ी नहीं होता है इसके पीछे, कहते कि नहीं तुम सिंपल बाइक ले लो, स्प्लेंडर ले लो, लेकिन मैं इस बाइक के पीछे नहीं बैठूंगी।
स्प्लेंडर के पीछे बैठ जाऊँगे। चाहे लड़के हैं, लड़के भी यही कहते हैं यार इसके ऊपर बैठना, नहीं। हाँ, जिन्हें अभी शौक़ है ना, उनका शौक़ बहुत जल्दी उतरेगा अगर जो लेगा। तो भाई मैं तो यही कहूँगा अपनी सजेशन से कि ये बाइक लेना बिल्कुल सही नहीं है हमारे पहाड़ों के लिए। शहरों के लिए तो चलो उनकी मर्ज़ी है, वहाँ के लिए तो कंफर्टेबल है भी ये बाइक, लेकिन हमारे पहाड़ों के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। हमारे पहाड़ों में कहीं पे बैक करना है इस बाइक को, भाई बैक करने के लिए भी 2 व्यक्ति चाहिए। मतलब कंफर्टेबल होते ही नहीं है किसी चीज़ में, बैक करने के लिए भी कंफर्टेबल होता ही नहीं है, पीछे करने के लिए होती ही नहीं है पहले तो गाइस जिसके पास KTM RC 200 और KTM 390 है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मतलब कैसा महसूस होता है अब इसे ख़रीदने के बाद। क्या आपका मन इसे बेचने का करता है या फिर आप खुश हो इस बाइक को ला करके? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि देखिए जो हमारे आने वाली ऑडियंस है जो इस बाइकों के बारे में सोचते हैं कि भाई हम इसे ख़रीदें या ना ख़रीदें, तो उनके लिए थोड़ा एक रिव्यू हो जाएगा कि भाई हाँ, कि इस बाइक को लेने में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई जब इस बाइक को ले रहे थे ना, मैंने अपने भाई को पहले ही बता दिया था कि इससे बढ़िया ड्यूक ले ले, पर आप पछता रहे हैं, क्या करें। तो गाइस कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें ऐसी बाइक के बारे में, चाहे वो R15 हो, चाहे KTM हो, चाहे कोई भी बाइक हो इस लुक में। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कंफर्टेबल महसूस होता है या नहीं होता है। और जो KTM के शौकीन हैं ऐसी बाइक के, तो उन्हें भी, जिन्होंने अभी तक लिया नहीं है, उन्हें भी थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा कि भाई ये बाइक लेनी है नहीं लेनी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं जिनके पास ये गाड़ियाँ हैं। और भाई मैंने अपना रिव्यू तो दे दिया हमारे पहाड़ों के लिए, और शहर वाले भी ज़रूर कमेंट करें कि आपको मतलब शहरों में चलाने में कंफर्टेबल लगता है या नहीं लगता है, क्या दिक्कतें होती है क्या नहीं होती है, ये ज़रूर बताएं। और तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको अगर मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और जो ऐसी बाइक लेने की सोच रहा है उसे भी ये वीडियो ज़रूर भेजें, शेयर करें। धन्यवाद। से पत्थर पता नहीं क्या क्या, आजकल तो फिर भी ठीक हो गई है यहाँ पर रोड, लेकिन आपको ये वाइड एंगल कैमरा है तो इसमें मतलब उतना डेंजर नहीं लग रहा होगा रोड, लेकिन रियल में अगर आपको बताएं तो रोड की हालत बहुत ख़राब है। मतलब फिसलन वाली रोड, मिट्टी आ रखी है, पत्थर हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो आपको बहुत छोटी छोटी नज़र आ रहे होंगे ये, लेकिन है बहुत तगड़े। ये देखिए ऐसी ऑफ रोडिंग में, और डाउन में जाते वक्त तो भाई बुरे हाल हो जाते हैं।